हेलो दोस्तों, आज के हम इस क्लास में देखेंगे चिन्हों का गुणा। हमें इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों में उसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, हम कैसे पता करें सेकेंडों में। तो जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है -45 की पावर 3। दूसरा क्वेश्चन है -2 गुणे -4 गुणे 2। तीसरा क्वेश्चन है -2 की पावर 4 गुणे -2 की पावर 3। ऐसे हमें और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें हमें कैसे पता करें कि इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। संख्या क्या आएगी इससे हमें नहीं मतलब है, हमें ये पता करना है कि इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसे सेकंडों में हम कैसे पता करें, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे चिन्हों का गुणा कैसे कराते हैं। जब हमारा सेम चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर प्लस दिए गए, यहाँ पर प्लस दिए गए, जब हम प्लस और प्लस का गुणा कराते हैं तो उसमें हमारा आंसर क्या निकलता है, प्लस निकलता है। जब हम माइनस और माइनस को गुणा कराते हैं तब हमारा क्या आंसर आता है, प्लस आता है। और प्लस और माइनस को गुणा कराते हैं तो आंसर हमारा आता है माइनस। माइनस और प्लस को गुणा कराते हैं तो आंसर हमारा आता है माइनस। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। ये -1 हमारा 40 बार लिखा गया और गुणे में लिखा गया है। इसको हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे पता करें, उसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि सम और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10 और जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं वो हमारी सम संख्याएं हैं। और जो 2 से नहीं विभाजित हो रही हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं के आधार पर हम पता करेंगे कि उसमें हम प्लस चिन्ह लगाएं या माइनस चिन्ह लगाएं। जब हमारा ये जो चिन्ह दिया गया है वो हमारा सम संख्या में काउंट हो रहा है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर हमें टोटल कितने माइनस मिल गए, 2 माइनस मिल गए। अगर हमें वो सम संख्या में मिल रहा है 1 और 2, ये हमारा माइनस कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो वो हमें सम संख्या में मिल रहा है, तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर हमें विषम संख्या में मिल रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि सम संख्या हमारा क्या है, जब हमारी सम संख्याएं माइनस जो हमारा काउंट होगा, अगर हम सम संख्याओं में काउंट हो रहा है, सम में काउंट हो रहा है, तो इसका आंसर हमें जो निकल के आएगा हमारा प्लस में आएगा। और जो हमारा ये माइनस विषम संख्या में काउंट होकर आ रहा है तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब इसके आंसर को पता करते हैं, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यहां पर हमें दिया गया -45 की पावर 3। पावर कहने का मतलब वो संख्या हमारी उतनी बार लिखी गई है। इसको हम अगर ऐसे एक्सप्लेन करें, -45 गुणे -45 गुणे -45, तो माइनस हमें कितनी बार मिल रहा है, 1, 2, 3। अगर हमें माइनस विषम में मिल रहा है, ये 3 बार मिल रहा है, 3 हमारी क्या संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। आंसर क्या निकल गया इसका, माइनस में आएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। और दूसरी संख्या 1 और 2 हमें 2 बार दिया गया है, 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, जो इसका आंसर आएगा प्लस में आएगा। तीसरा क्वेश्चन -2 की पावर 4 -2 की पावर 3, यानी कि ये हमारा -4 बार लिखा है, ये माइनस हमारा 3 बार लिखा है। इसका आंसर तो हमें प्लस में आएगा, क्योंकि हमारी क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या का आंसर प्लस में और विषम संख्या का आंसर माइनस में। यहाँ पर हमें प्लस मिल गया, यहाँ पर माइनस मिल गया, और प्लस और माइनस को गुणा कराते हैं तो क्या आता है आंसर हमारा, माइनस आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, 2 बार माइनस मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सम संख्या है तो प्लस में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। यहाँ पर पावर क्या हमारी 40 है, अंदर क्या दिया गया, माइनस दिया गया है, तो ये पावर 40 है। 40 हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। दूसरा हमारा दिया गया 6वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अंदर माइनस है और बाहर पावर क्या है, 51 है, यानी कि -51 बार लिखा है। 51 हमारी विषम संख्या होती है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। हमें ये कब देखना है, खाली हमें माइनस को देखना है। अगर यहाँ पर हमारा प्लस होता, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 मान के चलते
1 की पावर 51, तो इसका आंसर हमारा प्लस में आता, क्योंकि हमें प्लस इसमें नहीं काउंट करना है, खाली हमें माइनस को देखकर चलना है। माइनस हमारा कितनी बार लिखा गया है, अगर आपका प्लस है तो आंसर प्लस में ही आएगा। अगर उसमें माइनस दे दिया गया है तो उसमें हमें सम और विषम देखना है। अगर हमें सम में मिल रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर वो विषम में मिल रहा है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।